हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। राजाओं के राजा की, प्रभु के प्रभु की, ईश्वर के परमेश्वर पिता की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे प्यारे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम प्रार्थना करेंगे हर डिस्टर्बेंस की आत्मा यीशु के नाम में जाए और परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे। हर गंदी आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो। डिस्टर्ब करने वाली, विरोध करने वाली आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो। प्यारे परमेश्वर पिता, हर रुकावट, हर टेंशन, हर चिंता दूर हो और तेरी आत्मा का अभिषेक इस जगह पर आए मेरे खुदा। तेरी आत्मा की पावर इस जगह पर काम करे मेरे खुदा। तेरे आत्मा के द्वारा पिता लोग चंगे होने पाएँ। तेरी आत्मा के द्वारा प्रचार हो पिता, तेरी आत्मा के द्वारा काम हो पिता। जो भी हम करें तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे द्वारा। मेरे प्रभु यीशु, आपने मेरी जिंदगी में पिता बड़े बड़े काम शुरू किए हैं, आपका धन्यवाद पिता। आप बड़े कामों को बढ़ाने जा रहे हैं और आप अब भी बढ़ा रहे हैं पिता। आप माइटी काम कर रहे हैं मेरे आसपास, क्योंकि आपने बोला तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे पिता। आपने बोला मैं तुझको वंडर्स दिखाऊंगा पिता। आपने बोला कि पिता सच्चे आराधकों को ढूंढता है। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, ईश्वरों के परमेश्वर पिता हैं। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर गलती गुनाह माफ कर पिता। तेरी हजूरी में आते पिता, तेरे आत्मा का अभिषेक हम पर उतरे पिता। हर बीमार चंगा होने पाए, हर लाचार आजाद होने पाए, हर जकड़ा हुआ आज पिता छूट जाए पिता। हर दुख के बदले 100 गुना आशीष आए। मेरे प्रभु आप दया करें, कृपा करें। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर डिस्टर्बेंस पवित्र आत्मा की शक्ति से दूर हो पिता। तेरे एंजल्स कार्य करने लगे। अबा लारा राबा शथूर अला रबा। धन्यवाद पिता तेरे एक छोटे कामों के लिए, हमारी जान को बचाने के लिए, हमें यहाँ पर जिंदा रखने के लिए, हमें पहुँचाने के लिए, तेरी सेवा में फिर से खड़ा करने के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। आत्माओं को जीतने की शक्ति देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ पिता तेरे रूह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो मेरे पिता। तेरा धन्यवाद। हालेलुया, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आइए हम प्रभु के लिए गीत गाएंगे और उसके बाद प्रभु की वचनों में जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गाएंगे मैं हालेलुया। ये वाला गीत गाएंगे। जावे ता जान चली जावे, मेरा ईमान ना आवे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। हालेलुया, जावे ता जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदी ना मरांगा,
जावे ता जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहों विच आवे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु दियां बाहों विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी
यीशु मेरे नाल है कदे ना हारांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। तेरे भवन में आया हूँ, देने जीवन तुझे, देने जीवन तुझे, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद कर दे, तेरी महिमा करते हैं पिता। आइए हम एक और प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे, जल्दी से मेरी वाइफ के साथ गाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, उसकी महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। सच में आप लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हैं? जितने भी इस जगह में जो भी लाइव देख रहे हैं फेसबुक में, वो आज हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम को
अपने हमारे बीच में अपनी पवित्र वाणी को लेकर आएंगे। सच में गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा तेरी उस्ताद तेरी बड़ाई तेरी तारीफ़ करते। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं और गवाहियों को एक गवाही देखेंगे खुदा की, थोड़ी आँखों को बंद करेंगे उससे पहले। हालेलुया। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद। तेरे भवन में तेरे भवन में आया हूँ, देने जीवन तुझे, देने जीवन तुझे। तेरी ही महिमा से छाया हूँ, पापी होकर भी तुझे भाया हूँ। अब ले ले मुझे, अब ले ले मुझे, तेरे भवन में आया हूँ, देने जीवन तुझे, देने जीवन तुझे। तीनों लोकों पर है तेरा राज, तीनों लोकों पर है तेरा राज। मेरे भी दिल पर हो तेरा राज, मेरे भी दिल पर हो तेरा राज। दिल से बुलाने आया तुझे, दिल से बुलाने आया तुझे, दिल से बुलाने आया तुझे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो दिल से बुलाने को आया है आज खुदा को, खुदा उनके साथ है। तीनों लोगों पर उसका राज है, आपके दिल में भी उसका राज होगा। वो चाहता है उसका राज हमारे दिल पर भी हो, हमारी आत्मा पर भी हो, हमारी सोच पर भी हो, हमारे मन पर भी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज परमेश्वर चाहता है, वो तीनों लोकों में राज्य चाहता है। हालेलुया। उसका राज्य है तीनों लोकों पर हमारे दिल पर उसका फुली राज्य नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल पर राज चाहता है। आइए हम एक गवाही सुनेंगे और वचन में जाएंगे। एक बारी क्या हुआ कि मैं 3 महीने के लिए राजस्थान गया हुआ था ट्रेनिंग पर। जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था तो एक दिन मैं बाहर गया कहीं किसी के साथ, किसी के घर में प्रार्थना के लिए। जब हम वहाँ से आ रहे थे, बस में से जब हम उतरे तो एक व्यक्ति था, उसको मैंने सुसमाचार प्रचार किया। हिंदू था वो, उसको मैंने प्रचार किया। उनके घर में इवन मंदिर भी बना हुआ है, तो मैंने प्रचार किया। ब्राह्मण था वो, तो उसको मैंने प्रचार किया। प्रभु की दया से उसने उसी वक्त विश्वास कर लिया और अपना जीवन खुदा को दे दिया। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है।
वो जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, कैसे भी करें, परमेश्वर का आत्मा किसी न किसी के जीवन में कार्य करता है, हमें बचाता है। सो आए हम हालेलुया। सो हम वचन में जाएंगे और वचन निकालेंगे। दूसरा सैमुएल उसका 14 की 22। मेरे प्रियो, वचन कार्य करता है, गोस्पल काम कर। गोस्पल क्या है? प्रभु का वचन प्रचार करना, सच्चा खुदा का वचन प्रचार करना। वो मुर्दों में से जी उठा है। गोस्पल मीन्स गुड न्यूज़। जब हम किसी को गुड न्यूज़ बताते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। आइए हम मिल के पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल उसकी 14 की 22। हाँ जी, पढ़ेंगे। योआब ने भूमि पर मुंह के बल दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। आज का जो टॉपिक है मेरा ये है, द किंग हैज़ फुलफिल्ड योर रिक्वेस्ट। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द किंग हैज़ फुलफिल्ड योर रिक्वेस्ट। जहाँ पर ये वचन पढ़ा है कि राजा ने तेरी बेनती सुनी है। बेनती, रिक्वेस्ट। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने आया हूँ यीशु के नाम में द किंग हैज़ फुलफिल्ड और ग्रांटेड योर रिक्वेस्ट। राजा यहाँ पर कौन है? संसारिक राजा नहीं है। राजा मतलब परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पिता ने हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो हम बेनती उससे कई दिनों से कर रहे हैं, उसने सुन ली है कईयों की। उसने उसको पूरा कर दिया है, उसको दे दिया है। आज का टॉपिक यही है, द किंग हैज़ फुलफिल्ड योर रिक्वेस्ट। यहाँ पर मेरे प्रिय स्टोरी इस प्रकार से है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हम पूरा पढ़ें, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा। इसलिए हम इसको शॉर्ट में, आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं पूरा। दूसरा सैमुएल पूरा 14 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ आएगी। यहाँ पर एक योआब था जो कि राजा दाऊद के साथ रहा करता था। तो उस व्यक्ति ने, योआब ने एक कौंसल दी, सम्मति दी, सलाह दी, एक औरत को सलाह दी कि जाके राजा एक अलग तरह की रूप का धारण करे और जाके राजा के पास रिक्वेस्ट करे, उदाहरण के तौर पर घुमा फिरा के उससे बात करे। मैं पूरी स्टोरी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो जाती है, कपड़े बदलती है, थोड़ा सा ब्रेड वगैरह ऐसे लेती है, तेल नहीं लगाती है, जाती है और राजा को रिक्वेस्ट करती है कि राजा, क्या तू न्याय ना करे, क्या तू पुत्र का भी न्याय ना करे। तो ऐसे वो रिक्वेस्ट करती है उसके पास कि पुत्र निकाल दिया गया है, उसको वापस आए, दुश्मनों ने उसको ले लिया है। तो ऐसे ऐसे बेनती। तो राजा कहता, कौन है वो आदमी? कहता, जिसकी है उसकी मैंने बेनती सुनी है। तो उसको पता लग गया कि ये योआब ने तुझे सलाह दी है ऐसा करने के लिए। एक्चुअली में यहाँ पर राजा दाऊद का पुत्र था अबशालोम, जो 2 साल से, कई साल से राजा से दूर था। और योआब चाहता था कि राजा का पुत्र आ जाए, राजा का बेटा उसके पास आ जाए। तो उसको एक औरत को भेजता है, खुद नहीं जाता, इनडायरेक्टली राजा से बात करता है, अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी बेनती को एक औरत के द्वारा राजा के पास पहुंचाता है। तो राजा क्या कहता है, राजा दाऊद क्या कहता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो सुन ली गई है, योआब की रिक्वेस्ट है। उस औरत का कहानी घुमा फिरा के मैं उसको नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मगर कहानी यही है कि वो औरत चाहती है कि बेटा आ जाए और योआब चाहता था कि अबशालोम, जो कि राजा दाऊद का खुद का बेटा है, वो वापस आ जाए। तो यहाँ पर राजा कहता है, मैंने तेरी बेनती सुनी है। अब तब योआब आता है, मुंह के बल गिरता है, कहता है, राजा, मैंने तेरी नज़रों में अनुग्रह पाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। उसका धन्यवाद करता, शुक्रगुजारी करता है कि तूने मेरी बेनती सुन ली है। हालेलुया। तो राजा कहता, अबशालोम को ले आओ। तो वो जाके अबशालोम को एक यशूर, सीरिया में एक जगह थी यशूर, वहाँ से ले आया। इंग्लिश में गूशोर लिखा है,
तो ऐसे वहाँ से लेके आता है। सो मेरे प्रिय, हुआ क्या यहाँ पर? हुआ यहाँ पर ये था, योआब ने एक बेनती की राजा से, राजा दाऊद से, एक औरत के द्वारा, और वो बेनती सुन ली गई। आज आपकी भी कोई बेनती हो सकती है और आप किसी के द्वारा प्रभु से वो बेनती कर रहे हैं, हो सकता है डायरेक्ट कर रहे हैं या हो सकता है किसी पास्टर के द्वारा करवा रहे हैं, मगर प्रभु आपको ये बोलता है तेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई है, तेरी जो बेनती है, बेनती मतलब प्रार्थना क्या है, सुन ली गई है, फुलफिल्ड हो गया है, उसको दे दिया है। और जब दे दिया, अबशालोम वहाँ पर आ जाता है, उसको इजाज़त मिल गई है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कईयों की बेनतियाँ जो काफ़ी समय से कर रहे हैं, किसी के बारे में भी, ये किसके बारे में बेनती कर रहा है कि राजा का अनुग्रह मुझ पर आए और वो अबशालोम को, अपने पुत्र को घर वापस बुला ले। उसकी बेनती सुन ली गई, दोनों सुन ली गई, वो आ गया। फिर एक बार योआब ने बेनती की, आगे पूरा स्टोरी पढ़ेंगे कि अब योआब ने बेनती की कि अबशालोम को राजा बातें भी करे उससे। तो उसने राजा उससे 2 साल बात नहीं की राजा ने, क्योंकि नाराज था, अबशालोम ने कुछ गलत किया। मगर जब बेनती योआब ने फिर की तो राजा ने फिर उसकी बेनती सुनी और अबशालोम को अपने पास बुलाया और उसको चूमा, उससे बात करने लगा। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूँ, हो सकता है खुदा कईयों से कई दिन से बात ना कर रहा हो, नाराज हो किसी बात कर, मगर आज से प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। वो सपनों में, बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा, भेदों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, लोगों के द्वारा आज से आपसे बातें करने जा रहा है। आज ही से खुदा आपसे बातें कर रहेगा, क्योंकि उसने आपकी जो बेनती है वो सुन ली है। वो अनुग्रह के लिए, कि राजा अनुग्रह करे, औरत के द्वारा बेनती है और राजा ने अनुग्रह कर दिया, उसकी बेनती सुन ली। मेरे प्रिय, हो सकता है आप कह रहे होंगे, ओ प्रभु, आपकी ये बेनती होगी कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं प्रार्थना कर सकूं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, प्रभु मेरे भाई पर अनुग्रह कर कि वो बदल जाए, उस पर अनुग्रह कर कि वो नशा छोड़े, ये काम छोड़ दे। प्रभु कहता, मैंने तेरी बेनती को सुन लिया है। योर रिक्वेस्ट हैज़ फुलफिल्ड, ग्रांटेड, तेरी बेनती दे दी गई है, स्वीकार कर ली गई है, परमिशन मिल गई है। हालेलुया। जो भी बेनती आप कई दिनों से कर रहे हैं, परमेश्वर उस बेनती को सुन चुका है। बहुत ही जल्द आप उत्तर को आता हुआ देखेंगे, प्रकट होते हुए देखेंगे शारीरिक रूप में। आत्मा में बेनती सुनी गई है। जब आत्मा में बेनती सुनी जाती है तो टाइम नहीं लगता, उसका उत्तर आ गया, समझ लो, उसका उत्तर आ गया। किसी वक्त, आज, कल, हो सकता है आज रात को, हो सकता है इससे आज अभी आप उस चीज़ को देखना शुरू कर दें। सो एक और पढ़ेंगे हम, एस्थर की किताब निकालेंगे, उसका 5 की 3 पढ़ेंगे। यहाँ पर एस्थर रानी क्या करती है, राजा से रिक्वेस्ट करती है। राजा से बहुत सारी रिक्वेस्ट है उसकी, और राजा ने उसकी रिक्वेस्ट को पूरा किया है। आइए हम देखेंगे 5 की 3, एस्थर उसका 5 की 3। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्थर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्थर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या हुआ, एस्थर रानी राजा के पास जाती है और राजा से बेनती करती है। तो राजा कहता है, बता भाई तेरी क्या बेनती है, तुझे क्या चाहिए, तेरी बेनती क्या है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा, तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। मैं पढ़ूंगा, देखना 5 की 3, इंग्लिश में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एंड द किंग सेड टू हर, व्हाट डू यू विश, क्वीन एस्थर, व्हाट इज योर रिक्वेस्ट? इट शैल बी गिवन टू यू अप टू हाफ माई किंगडम, इवन अप टू हाफ माई किंगडम। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है, वो बोलता है, बता रानी तेरी क्या बेनती है, तेरी क्या बेनती है? आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। इस साक्षर राजा के 127 देश थे, 127 देशों में राज्य करता था, और इतना खुश था वो कहता तुझे आधा राज्य दे दूंगा। मतलब 127 में आधे देश तेरे हो जाएंगे। कितना परमेश्वर प्यार करता है।
हालेलुया। कहता बता तेरी बेनती क्या है। तेरी बेनती क्या है? वो दी जाएगी। तेरी बेनती दी जाएगी। क्या है? वो दी जाएगी। हालेलुया। और रानी कहती है, जो एस्थर रानी, वो क्या उत्तर देती है? एस्थर रानी ये उत्तर देती है, ये बेनती करती है कि मैं चाहती हूँ राजा और हामान, एक व्यक्ति था, वो आज भोज पर आए, डिनर के लिए आए, मेरे साथ खाना खाने आए। राजा कहता रिक्वेस्ट ग्रांटेड, रिक्वेस्ट इज फुलफिल्ड। हालेलुया। तो उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी गई, रिक्वेस्ट उसकी पूरी कर दी। राजा गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा राजा गया और राजा ने और हामान ने रानी के साथ खाना खाया। मेरे प्रियो, हो सकता कई लोग बेनती करते हो प्रभु मेरे साथ आकर खाना खा। वचन में पता क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? रेवलेशन में पता है, वचन में यह लिखा है कि प्रभु कहते हैं जो दरवाजा खोले मैं उसके अंदर आऊंगा, उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। राजा प्रभु को दर्शाता है। राजा कहता है मैं आऊंगा रानी, तेरे साथ खाना खाऊंगा, तेरी ये रिक्वेस्ट पूरी करूंगा, और जिसको बोलते हैं साथ ले आने को उसको भी लेके आऊंगा। आज आप भी बोलते होंगे, आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी, प्रभु आप आना और साथ में ये भी लेके आना। प्रभु कहते हैं बेटा तेरी रिक्वेस्ट ग्रांटेड, तेरी रिक्वेस्ट मैंने सुन ली है, तेरी बेनती मैंने सुन ली है, मैं खुद भी आऊँगा और जो चीज़ तू बोलता उसको भी लेके आऊँगा और तेरे साथ आकर खाना खाऊँगा। खाना खाने का मतलब क्या है? तेरे साथ संगति करूँगा, तुझसे बात करूँगा, तेरे आमने सामने बैठूँगा मैं। हालेलुया। शायद शारीरिक रूप में आप ना देखें, मगर आत्मा में आप देखने जा रहे हैं। खुदा आपसे बात करने जा रहा है, क्योंकि उसने कहा वो राजाओं का राजा है, वो बेस्ट राजा है, वो महाराजा है, और वो कहता है तेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई है। जैसे उसने रानी क्वीन को राजा ने बोला तेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई, मैं आऊँगा। और पढ़िए, इसका हम पढ़ेंगे 5 की 6 से 8 पढ़ेंगे। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्थर से कहा, तब राजा ने एस्थर से कहा। मेरे प्रियो, रानी ने बुलाया था भाई तुम भोज पे आना, डिनर के लिए आना, राजा जी आप भी आना और हामान को लेके आना। राजा भी गया, हामान को भी गया, वहां पर दाख मधु पिया जा रहा था। और इस वक्त क्या है? टेबल बिछा हुआ है, वहां पर राजा है, हामान है और रानी है। मेरे प्रियो, ऐसे खुदा आपके लिए टेबल बिछाने जा रहा है। वहां पर खुदा होगा, पवित्र आत्मा होगा, आप होंगे, मैं होऊंगा, हम सब वहां पर होने वाले हैं। वचन बताता है परमेश्वर अपने दास के लिए मेज बिछाता है। आमीन। सो वहां पर रानी है, रानी की रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो गई है, उसकी रिक्वेस्ट सुन ली गई है। आगे पढ़ेंगे। तब राजा ने एस्थर से कहा, तब राजा ने फिर एस्थर से कहा तेरा क्या निवेदन है? तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। वह पूरा किया जाएगा। देखो ध्यान से यहां पर लिखा है, राजा ने उससे कहा, इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं। At the banquet wine the king said to Esther, what is your petition? It shall be granted you. What is your request? Up to half my kingdom it shall be done. राजा फिर से पूछता, बता भाई तेरी रिक्वेस्ट क्या है? तेरी रिक्वेस्ट क्या है? मेरे प्रियो, एक दिन यीशु मसीह को दो अंधों ने रोक लिया और प्रभु बताता क्या चाहिए। दूसरे शब्दों में क्या रिक्वेस्ट है तेरी, क्या बेनती है? कहते आंखें चाहिए। कहता जा। हालेलुया। तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ऐसे ही मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी राजा है, और इसी तरह आज परमेश्वर फिर से बोलता है बता तेरी रिक्वेस्ट क्या है? तेरी रिक्वेस्ट क्या तू बेनती कर रहा है? मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कईयों की मैं सुन चुका हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा ने पूछा, ऐसे जैसे राजा ने एस्थर से पूछा, वैसे मेरे प्रियो प्रभु आपसे पूछता है। और कईयों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, ऑलरेडी परमेश्वर ने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है। जैसा आपने मांगा वैसा आपको मिलेगा, जो आपने मांगा वही आपको मिलेगा। हालेलुया। आप विश्वास करें इस बात का, जो आपने मांगा वही मिलेगा, जैसा मांगा वही मिलेगा। एस्थर ने कहा तू आना, हामान को ले आना। वो आया, हामान को लेके आया, जैसा उसने मांगा वैसे उसको मिला। आगे पढ़ेंगे हम इस वचन को वहीं से। मांग और आधा राज्य तक तुझे
आधा राज तक तुझे दिया जाएगा। आगे एस्थर ने उत्तर दिया, एस्थर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन मेरी बेनती और जो मैं मांगती हूँ और जो मैं मांगती हूँ वह ये है कि कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है यदि राजा मुझसे प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगूं और जो वरदान मैं मांगूं वही देना राजा को स्वीकार हो, राजा को स्वीकार हो। तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगा। आमीन। फिर से वो कहते भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है, आज डिनर पे जैसे आए हो राजा, कल फिर आना तुम भी और तुम्हारे साथ जो हामान है ये भी आएगा। राजा कहता है ठीक है जी, रिक्वेस्ट इज फुलफिल्ड, तेरी बेनती सुन ली गई है, तेरी बेनती कल मैं आ रहा हूँ और हामान भी आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर ये बोलती जैसा मैं मांगूँ वैसा ही, जैसा वरदान मैं मांगूँ वैसा मुझे मिले। आप क्या वरदान मांग रहे हैं खुदा से, क्या आप बेनती कर रहे हैं आप खुदा से, वही खुदा आपको देने जा रहा है। बिल्कुल सेम चीज़ खुदा आपको देने जा रहा है। जो आप मांग रहे हैं आपको मिलने वाला है और कईयों को मिल चुका है। हालेलुया। बस प्रगट होने वाला है, फिजिकली प्रगट होने वाला चुका है। उन कईयों की आत्मा में वो चीज़ आ चुकी है, पर कईयों की आने वाली है। कईयों के जीवन में वो चीज़ प्रगट होने वाली है जिस चीज़ की वो कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो खुदा रिक्वेस्ट को सुनने जा रहा है। एस्थर की सुना, बार बार आप एस्थर की किताब निकालोगे, उसका 7 की 2 और 3 भी पढ़ोगे, वहाँ पर राजा पूछता बता भाई तेरी क्या रिक्वेस्ट है। वो कहती ऐसा हो जाए जी, ऐसा हो जाए। जो जो उसने मांगा वो सब मिला। वो कहता भोज पे आओ, भोज पे आ गया। मेरे लोगों को जीवन दिया जाए, जीवन दे दिया गया। उसकी एक और रिक्वेस्ट थी, इन लोगों को मार दिया जाए, जो हमारे दुश्मन है वो भी मार दिए गए। उसकी एक और रिक्वेस्ट थी, जो मोर्दकै जिसकी मैं भतीजी हूँ, जिसने मुझे पाला है, उसको हामान की जगह दी जाए, उसका सिंहासन दिया जाए, वो भी उसको मिल गया। जो जो एस्थर मांगती गई, बेनती करती गई, राजा उसको सब देता गया। एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो राजा ने नहीं दी जो एस्थर ने मांगी हो। मेरे प्रियो में बताना क्या चाहता हूँ, एस्थर ने कई बेनतियाँ की और राजा ने सब पूरी की। आपकी हो सकता है बहुत सारी बेनतियां आपने प्रभु से की होंगी। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर एक एक करके, 2-2 करके, 3-3 करके, 4-4 करके सब की सब आपकी पूरी करने जा रहा है। सब की सब, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सब की सब जितनी आपने मांगी हैं परमेश्वर पूरी करने जा रहा है, क्योंकि राजा आपसे खुश है। राजा आपसे क्यों खुश है प्रभु आपसे? क्योंकि आप उसकी सेवा करते हो हर हालात में, हर चीज़ से, हर हालात में आप प्रभु की सेवा करते हो, इसलिए राजा आपसे खुश है। और राजा खुश है इसलिए वो कहता तेरी बेनती सुनी जाएगी। एक दिन की बात है, प्रभु मेरे सपने में आए और मुझसे कहते हैं, मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे बोलते हैं, कहता मांग क्या मांगता है? सबसे बेस्ट मांग। मांग क्या मांगता है? सबसे बेस्ट मांग। कहता मांग क्या मांगता है? सबसे बेस्ट मांग। पर दूसरे शब्दों में कहता तेरी बेनती क्या है? सबसे बेस्ट जो बेनती है वो भी दी जाएगी। वो प्रभु ने कई साल पहले बोली। मैं आज सोचता हूँ अब खुदा प्रगट कर रहा है। हालेलुया। मैंने खुदा को अपनी बेनतियाँ बता चुका हूँ, मैं खुदा को अपनी बेनती बता चुका हूँ और मेरा विश्वास है हो सकता है मैं कुछ चीज़ें तो देख रहा हूँ उन बेनतियों में से, कुछ चीज़ें नहीं, मगर बहुत ही जल्द देखने वाला हूँ। बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कहता है कि तेरी जो रिक्वेस्ट है उसको मैंने सुन लिया है, वो ग्रांट हो गई है। ग्रांट क्या होता है? फुलफिल क्या होता है? जब एक जज होता है, जज अगर कोर्ट में किसी का केस चल रहा हो, कई बार वो कई परमिशन मांगते हैं, उनकी कई रिक्वेस्ट होती है,
सरकार से, गवर्नमेंट से, जज से। तो कई बार आपने सुना होगा फिल्मों में जज बोलता है योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, परमिशन इज ग्रांटेड, साइन कर देता है। जब उसके मुंह से जैसे निकला रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, तो उसको सचमुच रिक्वेस्ट मिल जाती है। मतलब अब वो कर सकता है। अगर रिक्वेस्ट इज नॉट ग्रांटेड, अगर वो लिख दे रिक्वेस्ट इज नॉट ग्रांटेड, इज नॉट फुलफिल्ड, वो पूरी नहीं हुई है, नहीं दी जाती है, तो उसको नहीं मिलेगी। हालेलुया। पर यहाँ पर राजाओं का राजा, जो जजों का जज है, पूरी धरती का मालिक है, उससे आप कई बेनती कर रहे हैं कई सालों से, कई समयों से, वो आज आकर आपको बोलता है योर रिक्वेस्ट इज़ फुलफिल्ड, योर रिक्वेस्ट इज़ ग्रांटेड, तेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई, मैंने साइन कर दिया है। एस्थर ने बोला कि राजा लेटर लिखे, एक लेटर पर साइन करा दे कि जो उन पर, मेरे लोगों पर मौत की जो मोहर लग चुकी है वो कैंसिल हो जाए। राजा ने ये भी रिक्वेस्ट उसकी स्वीकार की और उसकी मौत को कैंसिल किया। किसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, उसकी मौत आने वाले थे, बिल्कुल मौत के करीब था, एकदम मौत। वो बोलता था मैं मर जाऊंगा, मैं बिल्कुल उसके साथ ही था। कहता मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। मैंने खुदा से गोडे टेक कर बेनती की, प्रभु इसकी जान इसको वापस कर दे। और मैं सोचता हूँ मेरा प्रभु बोलता होगा रिक्वेस्ट इज़ ग्रांटेड, मैं इसको लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कईयों की रिक्वेस्ट सुनता है। मैं कई लोगों के लिए, देखो जैसे अबशालोम के लिए, योआब के लिए उस औरत ने बेनती की और राजा ने स्वीकार कर लिया। मैं भी ऐसे ही जाता हूँ प्रभु के लिए, आपके लिए बेनती करता हूँ प्रभु से, प्रभु इसकी इस प्रार्थना को सुनो। कई बेनतियाँ तो तुरंत सुन ली जाती हैं और प्रभु बोलता ग्रांटेड, जाओ। कई बेनतियाँ नहीं सुनी जाती, कई बेनतियाँ नहीं सुनी जाती, या कई टाइम लग जाता है। कईयों को क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, कई बेनतियों को सुने जाने में टाइम लगता है। अगर आप बाइबल में देखें, कुछ जो रिक्वेस्ट हैं उनका उत्तर तुरंत आया है, राजा ने तुरंत कहा जाओ भी, रिक्वेस्ट ग्रांटेड। कईयों के बारे में राजा सोचता विचारता है, तब जाकर कहीं रिक्वेस्ट देता है। मेरे प्रियो, कई बार वो हमारा चाल चलन देखता है, हमारा करैक्टर देखता है परमेश्वर, तब हमारी बेनती को क्या करता है, कहता है रिक्वेस्ट ग्रांटेड, मुहर लगा देता है। मगर कई बारी परमेश्वर हमारी बेनती सुनता तो है मगर ग्रांट नहीं करता। एस्थर की बेनती क्यों सुनी गई? क्योंकि अनुग्रह पाया, क्योंकि उसने राजा को खुश किया था। मेरे प्रियो, वो उसको पसंद आई थी, इसलिए उसकी सारी बेनतियाँ सुनी गई। क्या आपकी सेवा प्रभु को पसंद आ रही है? क्या आप पसंद लायक सेवा कर रहे हैं खुदा के? अगर पसंद लायक सेवा कर रहे हैं तो प्रभु कहता है योर रिक्वेस्ट इज फुलफिल्ड। अगर नहीं कर रहे हैं तो करें, और जब उसका मन खुश हो जाएगा तब वो कहेगा जा, तेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई है, वरना नहीं कहेगा। और जब तक प्रभु से उत्तर ना आए, बीच वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता। बीच वाला आदमी, एक बारी राजा दाऊद खुद प्रभु से बेनती कर रहा है, उसका बच्चा मर गया, वो बेनती कर रहा है व्रत रख के, फास्टिंग रख के, प्रभु मेरे बच्चे की जान डाल दे, इसको जिंदा कर दे। पर परमेश्वर ने इसके बच्चे को जिंदा नहीं किया, उसके बच्चे को जिंदा नहीं किया। प्रभु ने उसकी बेनती को स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रियो, कई बारी ऐसा भी टाइम आता है हमारी लाइफ में जब परमेश्वर हमारी बेनती को नहीं सुनता है। उसके पीछे कारण क्या होता है? मैं मानता हूँ जो बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर के लायक आप सेवा नहीं कर रहे हैं, जैसा खुदा चाहता है वैसे उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर कई बार आपकी बेनती को ना कर देता है। आप बेनती लेके जाते हैं, रिफ्यूज़ रिफ्यूज़ रिफ्यूज़। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बोले योर रिक्वेस्ट इज़ फुलफिल्ड। पर परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कईयों की बेनती सुन ली गई है, कईयों की सुन ली, और कईयों की
प्रोसेस चल रहा है, वो बेनती कर रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु सोच रहा है उत्तर दूं या ना दूं, उत्तर दूं या ना दूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतनी जल्दी उत्तर नहीं देता। शुरुआत में जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु मिनटों में उत्तर देता है। प्रभु कैसे देता है उत्तर? पर बाद में प्रभु उत्तर, आप देख लेना, आपका एक्सपीरियंस होगा, प्रभु नहीं देता। क्यों नहीं देता? प्रभु शुरुआत में क्यों दिया? शुरुआत में आपको खींचना चाहता था, इसलिए उत्तर दे दिया। बाद में क्यों नहीं दे रहा? बाद में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप उसकी बात नहीं मान रहे हो। उसकी बात आप जोर लगा लो, जब तक आप उसकी बात नहीं मानोगे वो करेगा नहीं। कई चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी है, मैंने पूरा जोर लगा दिया, रो भी पड़ा, सब कुछ कर लिया, मगर प्रभु ने कोई बेनती नहीं सुनी। मगर जब उसने बोला ये कर दे, मैंने कर दिया। चाहे छोटी सी बात थी, वो बात कोई बड़ी नहीं थी, बात छोटी सी थी। कहता इसको कर दे। जब मैंने उसको कर दिया तो अगले दिन ही या शाम को ही कई बारी उत्तर आ गया। मेरे प्रियो, समझो बात को। कई रिक्वेस्ट खुदा इसलिए हमारी नहीं सुनता क्योंकि हम छोटी सी बात को कई बारी नहीं करते। कई लोग कहते छोटी सी बात से क्या होता है। यीशु मसीह ने पता क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला? कौन कौन वचन पढ़ता है? कहता छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, छोड़ मत दो। छोड़, लोग क्या करते? छोटी छोटी गलतियां करते हैं और सोचते हैं खुदा कुछ नहीं देख रहा। खुदा, मेरे प्रियो, खुदा सब कुछ देख रहा है। प्रभु, पता नहीं आप गलती करने के बाद डरते हैं नहीं डरते हैं। मैं तो डरता हूं। कई बार मेरा दिल कांपता है। मुझे नहीं पता आपका ज़मीर क्या बोलता है, आपको कोसता है कि नहीं कोसता, मुझे नहीं पता। इवन कि मैं एक दिन ऑफरिंग ना दूं ना, मेरा ज़मीर कोसता है मुझे। हालेलुया। अब तो देता हूं, पहले नहीं देता था। ज़मीर कोसता है, मेरा ज़मीर मुझे बार बार बोलता है तूने ये क्यों किया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया। क्यों? खुदा की बात थी। खुदा की क्या थी? बात थी। कई बार छोटी सी चीज़ होगी, खुदा बोलता होगा आज मैंने बोला था मोबाइल नहीं छूना है, तो क्यों छुआ। आज मैंने बोला था फास्टिंग रखनी, तो क्यों नहीं रखी। आज मैंने बोला था कि तूने 1 बजे तक खाना नहीं खाना, तो क्यों खाया। छोटी सी बात होती। आज मैंने बोला था कि चर्च में जाना, लाइव देखना, वचन सुनना, हमने क्या किया? सीरियस नहीं लिया उसकी बात को। चाहे वो बेनती छोटी थी चाहे वो बड़ी थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने सुनी होती तो आपकी, प्रभु आपको कईयों को बोल रहा होता तेरी बेनती सुन ली गई, तेरी बेनती। मेरे प्रियो, कई लोग ना ढीठ होते हैं और वो खुदा से ढिठाई करते, किसी और से नहीं। और परमेश्वर क्या करता है? उनकी बेनती को जल्दी इग्नोर करता रहता है, रिफ्यूज़ करता रहता है। कभी आप गए काम करवाने के लिए बैंक में या कभी, और कभी कोई इंसान आपका काम करता नहीं जल्दी। वो तो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बुरा है, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि कुछ लोग पता क्यों नहीं करते, वो कुछ चाहते होते हैं, कुछ उनकी जेब गरम करो तब करेंगे हैं। कुछ पुलिस लोग आ जाते हैं, कहते हैं जेब गरम करो। क्या करो? जेब गरम करो तब करेंगे। गरम करने समय मतलब समझे, कहते कुछ नोट दो हमें। वो जान के इग्नोर, जब उनकी जेब में कोई निकाल के डालता है तो वो क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। वो खुश हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? खुदा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खुदा आप पैसे दोगे तो परमेश्वर आपकी बेनती सुनेगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। एक उदाहरण की बात कर रहा हूं, दुनिया में ऐसे होता है। मगर मेरे प्रियो, हमारा प्रभु कैसे करता है? वो कुछ बात बोलता है हमें करने के लिए, जब हम उसको कर देते हैं तो परमेश्वर हमारी रिक्वेस्ट को सुन लेता है। कहता जाओ, ये लगा ठप्पा, आ गया वीज़ा, आ गया पासपोर्ट, आ गया ये काम, हालेलुया, आ गया बच्चा, आ गया मुंडा, आ गई चंगाई, आ गई नमी आंखें, आ गए नमे फेफड़े। पर कई बारी हम बेनती परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर कई बारी नहीं सुनता। एक व्यक्ति की बात बताऊंगा, कॉर्नेलियुस के बारे में देखेंगे हम, उसके बाद मैं एक और व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। प्रेरितों के काम उसका पढ़ेंगे हम, निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 10 की 4 वचन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कोई भी वचन से बाहर नहीं। 10 की 4 पढ़ेंगे। उसने उसे ध्यान से देखा, उसने उसको ध्यान से देखा। यहाँ पर कॉर्नेलियुस प्रार्थना कर रहा है। कॉर्नेलियुस ऐसा व्यक्ति है,
जो प्रभु को बहुत सेवा करने वाला, गरीबों को दान देने वाला है, गरीबों को दान देने वाला है, गरीबों को भी देता है, परमेश्वर को भी दान देता है, बहुत प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, फास्टिंग करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। और प्रभु इससे खुश थे, और प्रभु इससे, और स्वर्ग में मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने दूतों को बोला इसकी बेनती सुन ली गई है, जाओ इसकी बेनती सुन ली गई। स्वर्गदूत को खुदा ने क्या बोला? इसकी बेनती सुन ली गई है, हिज रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। उसकी बेनती सुन ली गई। क्यों सुन ली गई है? आगे पढ़ो, ध्यान से सुनो। उसने उसे ध्यान से देखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, रिक्वेस्ट, बेनती, प्रार्थनाएं और तेरे दान, ध्यान सुनना, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे बोलो, और तेरे दान क्या हो गए? समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। किसके पास पहुंचे हैं? परमेश्वर के सामने। जो आप दान देते हो कहां जाता है? परमेश्वर के सामने। लोग सोचते हैं पास्टर की जेब में जाता है, वचन को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते। जो नहीं जानते वो यही बोलेंगे पास्टर की जेब में जाता है। जो वचन को नहीं जानते वो क्या बोलेंगे पता है? पास्टर की जेब में जाता है इसलिए हम दशमांश नहीं देंगे, ऑफरिंग नहीं देंगे। पर जो वचन को जानते हो पता क्या बोलेंगे? खुदा के स्वर्ग में जाता है, आओ ज्यादा से ज्यादा दे, आओ ज्यादा से ज्यादा बेनती करें, आओ ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करें, आओ ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाएं करें। सच कह रहा हूं, आज कई मसीह लोग क्या सोचते हैं मेरे प्रियो, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, मैं नहीं बोलता, खुदा का वचन उठा के पढ़ लेना, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। इंग्लिश में पढ़ता हूं आपके लिए, 10:4। When he observed him, he was afraid and said, "What is it, Lord?" So he said to him, "Your prayers and your alms have come up for a memorial before God." हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है, एक बारी फिर से पढ़ो इसको। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। आपकी प्रार्थनाएं कहां जाती हैं? जो लोग प्रार्थना नहीं करते, आप पता कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। ध्यान से सुनो, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, आप पता कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपको अंदाजा नहीं है, आप अपनी प्रार्थनाओं को मार रहे हो, इसलिए बार बार फेलियर्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। आप अपनी प्रार्थनाओं को खुद छुरा लेके काट रहे हो। हालेलुया। आप अपनी प्रार्थनाओं को छुरा लेकर ना, जैसे हलाल नहीं किया जाता, आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर हलाल कर रहे हो, अपनी बेनतियों को काट रहे हो। मेरे प्रियो, खुदा कईयों को बोलता है तेरी रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, तेरी रिक्वेस्ट सुन लेगी, पर खुदा कईयों को यह बोलता है तेरी रिक्वेस्ट सुनूं क्या जब तक पहुंची नहीं है ऊपर। जब कोई ऊपर रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंची है, कोई दान ही ऊपर नहीं पहुंचा है, तो क्या सुनूं? क्या लिखा है? तेरी प्रार्थनाएं। लोगों को क्या लगता है? ध्यान सुनना मेरे प्रियो, मेरी बात को सुनो, सब सुनो, ऑनलाइन वालों और लाइव देखने वालों और यहां पर बैठने वालों, सब सुनो, याद रखना वचन को। एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 10:4 में लिखा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तेरे दान समर्थ के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। किसके सामने पहुंचे हैं? परमेश्वर के सामने। हाँ जी रजी, किसके सामने पहुंचे? परमेश्वर के सामने। अच्छा, पूजा किसके सामने पहुंचे? कोमल किसके सामने पहुंचे? पास्टर के सामने पहुंचे, पास्टर की जेब में पहुंचे हैं, इसीलिए तो देते नहीं है। हालेलुया। इसीलिए तो क्या करते हैं? प्रभु कहता है पास्टर को थोड़ी देते हो, तू अपनी प्रार्थना को काटता है। कई लोग प्रार्थना ही नहीं करते, सुबह उठते ही नहीं, 8 बजे तक सोते, 9 बजे तक सोते। अरे जब खुदा के पास कुछ जा ही नहीं रहा है तो मेरे प्रियो आएगा क्या? और पास्टर के पास आकर रोते। एक चीज बताऊं, धुंध देखी, धुंध पड़ती, कोहरा पड़ता है, कोहरा कैसे पड़ता है पता है? ऊपर से चीज तभी आती, बारिश पड़ती है, कैसे पड़ती है? नीचे आती है। कभी इमेजिन नहीं किया ना, चलो आज बताता हूं। जो कोहरा होता है ना, जब
ठंडियों में भाप के रूप में, कोहरे के रूप में पानी ऊपर जाता है आसमान पे, वही पानी वहां पर इकट्ठा होकर नीचे आता है बादल। जब नीचे से कुछ नहीं जा रहा ना, प्रभु का आत्मा ये बोलता है ऊपर से कुछ नहीं आएगा तेरे लिए, जितना मर्जी रो, चिल्ला, नाक रगड़, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से कुछ तो ऊपर से क्या आएगा। एक दिन मैं रास्ते में जा रहा, मेरे प्रियो ध्यान सुनना, रास्ते में जा रहा, मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों की रिक्वेस्ट ग्रांट होगी, कईयों की नहीं आ रही, उसका मैं थोड़ा सा रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं आ रही। एक दिन मैं साइकिल से जा रहा, अचानक प्रभु ने बोला उतर 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 उतर, एक चीज दिखाता हूं तुझे। जब मैं उतरा तो मैंने एक कनक देखी, कनक होती ना, नीचे देखा, उसका पौधा देखा, नीचे कनक बीजी हुई थी, वो इतना बड़ा पौधा हो गया, ऊपर इतने सारे उसमें बीज हैं, इतने सारे बीज। मैं सोचने लगा यार किसी ने बीजा होगा तो एक ही गिरा होगा, मगर इसमें तो 100-150 उग गए हैं, 100-150 उग आए हैं। तो इससे एक बात मैंने और सीखी थी, और एक बात और सीखी, वो बताता हूँ। एक बात मैंने पता क्या सीखी, प्रभु कहता बेटा ये ऊपर पता कब कैसे लगा, ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये ऊपर पता कैसे लगा, ऊपर कैसे लगा, ध्यान से सुनना, ऊपर कैसे लगा बताओ, आप बताओ कैसे लगा, कौन बताए? क्योंकि नीचे डाला गया था इसलिए ऊपर आया, इसलिए ऊपर से आया। अगर नीचे नहीं डाला जाता तो ऊपर से, मैं गारंटी देता हूं आप 10 साल क्रिश्चियन रहो, कुछ नहीं आएगा आपके पास, अगर नीचे से कुछ नहीं जा रहा है आपकी खुद की जेब से और आपके खुद के हाथ से नहीं आएगा, जोर लगा लो, ऊपर से नहीं आएगा। 2 नंबर की कमाई से चाहे ले लो वो अलग बात है, इधर उधर से खींच लो, चोरी ठगी कर लो वो अलग बात है, धक्का धुक्का मार लो मिल जाए वो अलग बात है, कर लो मेहनत स्ट्रगल कर लो वो मिल जाए वो अलग बात है, आएगा वहां से आएगा, बट ऊपर से कुछ नहीं आएगा। लिख के ले लो चाहे, कैसे पता पास्टर जी, किसने बोला पास्टर जी कि नहीं आएगा? प्रभु ने बोला पास्टर जी। कहां बोला? कहता तेरे दान पहुंचे हैं। अरे दान दिया था, प्रार्थना की थी, बेनती की थी, फास्टिंग की थी, व्रत रखे तभी तो पहुंचे, जब की ही नहीं तो पहुंचेगी कहां से? जब की ही नहीं तो पहुंचेगी कहां से? और जब पहुंचेगी नहीं तो सारी जिंदगी धरती पर रोते ही रहोगे, पास्टर को शिकायत करोगे, खुदा को शिकायत करोगे, इस खुदा के वचनों को झूठ बोलोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, प्रभु का एक एक वचन सच है, ना तो उसका वचन झूठा है, ना उसकी बातें झूठी है, और ना ही उसका सेवक झूठा है। हालेलुया। मैं ध्यान से सुनना, मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई सोचता है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मेरी आत्मा में आ रहा, कईयों को लगता है पास्टर अपनी जेब में डालता है, यस डालता है, पर तुमको पता वो पहुँचती कहाँ है? तुमको पता वो पहुँचती कहाँ है? खुदा के पास पहुँचती है। हालेलुया। वो खुदा के, मैं नहीं बोलता, खुदा के पास पहुंचने का मतलब पता क्या? प्रभु की सेवा में पहुंचती है वो चीजें, और जब वो चीजें प्रभु की सेवा में पहुंचती हैं तो पता उससे क्या होता है? खुदा का दिल खुश होता है, और वो फिर पता उसके मुंह से क्या शब्द निकलता है? क्या शब्द निकलता है? योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। जब मेरी मम्मी थी ना, मेरी वाइफ कभी थोड़ी बहुत सेवा कर दे या मैं कभी उससे प्यार करूं, उसके मुंह से कुछ निकलता था, सुखी रह तू। क्या रह तू? सुखी रह तू। जब आप उल्टी फुल्टी हरकतें करते तो उसी माँ के मुंह से पता क्या निकलता? तू मर जा, तुझे क्यों जन्म दिया? यही काम करने के लिए तुझे जन्म दिया था मैंने, इससे अच्छा तू मेरी कोख में मर जाता। उसी माँ के मुंह के शब्द ये होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो ऐसे ही खुदा है, जब आप उसको प्रसन्न करेंगे, उसकी बात मानेंगे, तो वो पता कहेगा योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, योर रिक्वेस्ट इज। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके वचन को नहीं सुनेंगे, तो वो आपको माँ जैसे कोसती है वैसे कोसेगा तो नहीं, मगर मुंह बंद कर लेगा। मुंह, आपको उत्तर नहीं आया, आपको लगेगा अरे प्रभु अब मुझसे बात नहीं करता, प्रभु से प्यार कम करने को दिल करता है। पता कैसे चलेगा? आपको प्रभु की बातें कड़वी लगेंगी, जो मीठी लगती थी, जो किसी वक्त
प्रभु तू कुछ भी बोल देगा ना, मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। जो बातें आपको प्यारी लगती थी ना, जो दुख सहने आपको प्यारे लगते थे ना, प्रभु के लिए मजा आया आज दुख सहा, वही बातें आपको ना चिड़चिड़ी लगेंगी, बेकार लगेगी खुदा के लिए। वही बातें प्रभु आपको जब बोलता बेटी छोड़ दे, बेटा कर दे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता, मेरा प्रभु कितना बात करता है। जब वही बातें, जब आप खुदा की बातों को नहीं मानोगे, वही बातें जब वो बाद में बोलेगा ना, आपको वही बातें कड़वी लगेंगी। ओ प्रभु ऐसी बात मत किया कर। आपका मन के पता क्या, बाइबल पढ़ रहे होगे तो ऐसा कोई वचन आए, जब मैं एक किसी के बारे में अभी बताता हूँ, देखो मुझे आत्मा दिखा रहा है। कई लोग ना बाइबल खोलते, जब कोई ना उनके बारे में कुछ बात प्रभु करता है ना, उसको पता पेज ऐसे पलट देते हैं। यहाँ पर आशीष वाला लिखा है, हाँ प्रभु मुझे आशीष देगा। और जब यहाँ पर बोले तूने ये किया, ये वाला पेज ही पलट देंगे। वचन पढ़ते होंगे, जब प्रभु बोलेगा ना तू ये करा कर, उसको ना, उसकी बात को ना पता क्या करेंगे, उसको साइड में करके ना उसको पेज ही पलट देते। ऐसा कई लोग करते हैं, प्रभु का आत्मा बोलता है ऐसा कई लोग करते। जब उनकी जो पता लगा उनका पाप दिखा रहा है ना, तो वो उसको बातें को वहाँ से ना उसको पलट के ना जो कुछ और उसको ढूंढेंगे। हालेलुया। करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? जो करता है उसको पता है करता है। हालेलुया। खुदा का आत्मा बोलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या प्रभु आपसे खुश हो रहा है? क्या प्रभु आपसे, जब शीशा देखते हो, जब कोई दाग दिखता है तो उसको मिटाने की कोशिश करते हो, मगर जब ये शीशा खोलते हो, जब इसमें से कमी दिखती हो, तो पता क्या करते हो? दाग मिटाने नहीं, शीशे ही मिटा देते हो। कहते शीशा बंद करो। शीशा क्या करो? कई लोग पता क्या करते, जब पास्टर के द्वारा प्रभु का आत्मा बात करता है ना, वो पता क्या करेंगे? कई लोग उठ के चले जाएंगे, बाहर चले जाते हैं। हालेलुया। शीशे ही बंद कर देते। क्या करते? कमाल की बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा बोलता है कईयों की रिक्वेस्ट ग्रांटेड, पर कईयों की में प्रोसेस चल रहा है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं मेरे लिए, कुछ मेरे लिए मतलब प्रभु के लिए कुछ कर नहीं रहे, और इसलिए उनकी रिक्वेस्ट क्या है? थोड़ी सी रुकी पड़ी है। मेरे प्रियो, राजा क्वीन की तरह बनो, एस्थर क्वीन, भोज में बुलाओ, उसके साथ खाना खाओ, और वो बोलेगा बता तेरी क्या रिक्वेस्ट है, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। मतलब उसकी सेवा करो। उसकी क्या करो? देखो किस चीज से प्रभु खुश होता है। प्रचार करने से करो, दान देने से तो दो, वचन सुनने से सुनो, चर्च आने से आओ, प्रार्थना करने से करो, फास्टिंग करने से करो। हालेलुया। आपको यहाँ पर सिखाया जाता है खुदा खुश कैसे होता है, और जब खुश होता है तो उसके बाद देखना 1 महीने के बाद क्या ज़बरदस्त आशीष। मैं आपको अगले महीने बड़ी आशीष दिखाऊंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, अपने जीवन में। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा प्रभु? रमेश, बात मान लेना खुदा की। हालेलुया। तुझे खुदा आशीष दिखाएगा। हालेलुया। यहाँ पर एक रमेश और दिखाई दे रहा, उसको भी मैं बोलता हूँ। हालेलुया। एक और व्यक्ति की बात देखेंगे। सो कोर्नेलियुस की प्रार्थना सुन ली गई, उसको जो चाहिए था खुदा ने उसको दे दिया। एस्थर को जो चाहिए था खुदा ने उसको दे दिया। इसी तरह जो आपको चाहिए था राजा ने दे दिया। वो राजा यीशु मसीह है। जो आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वेस्ट है, कईयों को दे चुका है, कईयों को देने जा रहा है, जो उसकी बात को मानेंगे। मैंने सीक्रेट बता दिया, मानना ना मानना तेरी मर्जी। हालेलुया। एक और पढ़ेंगे नहम्याह की किताब, और हम इसके बाद ख़त्म करेंगे। नहम्याह की किताब, उसका 2 की 4 से 8। नहम्याह की किताब, उसका 2 की 4 से 8। नहम्याह की किताब, उसका 2 की 4 से 8। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? यहाँ पर ओ बेटा इधर जेस का उधर जाओ। Then the king said to me, what do you request? So I prayed to the God of heaven, and I said to the king, if it pleases the king,
If your servant has found favor in your sight, I ask you that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. पढ़ो आगे, इसके आगे पढ़ो। यहाँ पर इंग्लिश में पता क्या लिखा है, मैंने इसलिए पढ़ा एक चीज़। राजा उससे पूछता है तेरी रिक्वेस्ट क्या है, तेरी रिक्वेस्ट क्या है। यहाँ पर नेहम्याह है, नेहम्याह एक इजरायली है, एक यहूदी है जो प्रभु को मानने वाला है। आज के संदर्भ में बोले तो एक मसीह है, एक यीशु को मानने वाला है। तो वो किसी राजा के पास काम करता है, उसके साथ में रहता है, बहुत बड़ी पोजीशन है उसकी, छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत चलती है उसकी। तो राजा, उसका मन निराश हो गया जब उसने सुना कि जो मेरे परमेश्वर का मंदिर है, जो मेरे परमेश्वर का क्या है, मंदिर है यरूशलेम, वो टूटा फूटा हुआ है, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, उसमें छेद है, दरारें हैं। तो उसका मन टूट गया, उसका मन टूट गया, उसका मन उदास हो गया। तो जब राजा ने उसको देखा, बोलता तेरा मन उदास क्यों है आज, तेरा मन पहले की तरह तू खुश नहीं दिखाई दे रहा, आज तेरा मन उदास क्यों है। तो उस कहता राजा, जो मेरे परमेश्वर का मंदिर है वो टूटा फूटा पड़ा है, वहाँ की दीवारें में दरार आ गई है और दुश्मन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कहता मुझे छुट्टी चाहिए कि मैं जाके उसको फिर से बनाऊं, मुझे छुट्टी चाहिए कि मैं जाकर उसको मेरे प्रियो, आज खुदा का मंदिर टूटा हुआ है और आपके दिल में कोई दुख नहीं होता प्रभु के लिए। खुदा का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है और नेहम्याह को क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। दूसरे देश में बैठा है मगर उसको पता लगा मेरे प्रभु का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, हालेलुया। और उसको दुख होने लगा, मेरे प्रभु के मंदिर में इस चीज की कमी है, उसका दिल तड़फने लगा। क्या जब आपको पता चलता है मेरे प्रियो, क्या जब आपको पता चलता है कि चर्च में इस चीज की कमी है, तो क्या आपका दिल तड़फता है? क्या आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो? नहीं करते हो, आपका दिल नहीं तड़फता, क्योंकि आप खुदा से प्यार नहीं करते हो। आप खुदा से प्यार नहीं करते हो, आप खुदा से प्यार। अगर आप खुदा से प्यार करते ना, प्रभु से प्यार करते, तो आपका दिल ना अंदर से तड़फ रहा होता, आपका दिल अंदर से। मेरे प्रियो, जब मेरी चर्च का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए ना, मैं इतना निराश हो जाता हूँ, कई बार अपनी वाइफ से सही तरीके से नहीं बात करता, क्योंकि मेरी चर्च का कोई व्यक्ति बीमार है, कोई दुख में है, मुझे टेंशन होने लग जाती है। मैं यहाँ आता हूँ, निराश हो जाता हूँ, कई बार पागलों की तरह यहाँ पर बैठा रहता हूँ। किसके सामने? प्रभु के सामने, कि प्रभु कुछ कर दे तू। फास्टिंग रख लेता हूँ, व्रत रख लेता हूँ उसके लिए, हालेलुया। जब कोई बहन या कोई भाई मुझे बताता है पास्टर जी ऐसा हो रहा है, मेरा मन इतना निराश हो जाता है, क्योंकि वो खुदा का मंदिर है, वो खुदा का क्या है। और जब खुदा का मंदिर टूटते हुए दिखाई देता है तो यहाँ से दिल टूटता है। और दूसरा मंदिर खुदा का ये है भवन, चर्च, जिसमें बहुत सारी हो सकता है कमियाँ हो, बहुत सारी हो सकता है दिक्कत हो, और जब ये दिखाई देता तो यहाँ से दिल तड़फता है, हालेलुया। और हम रिक्वेस्ट करना बैठ जाते हैं खुदा के आगे, फास्टिंग रखना शुरू कर देते हैं, व्रत रखना शुरू कर देते हैं, प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते हैं। ओ प्रभु मुझे अनुमति दे, मुझे आशीष दे कि मैं तेरे मंदिर को बनाऊं, मुझे आशीष दे कि मैं आत्माओं को बचाऊं। और खुदा का दिल, जब खुदा हमारे दिल को देखता है तब कहता है योर रिक्वेस्ट इज़ ग्रांटेड, तेरी बेनती सुन ली गई है, क्योंकि तेरा दिल राइट है। तू सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, तू मेरे बारे में भी सोचता है, तेरा दिल मेरे बारे में भी धड़कता है। पीछे मेरी मदर की मेरी डेथ हो गई, मैं वहाँ था मगर मेरा दिल यहाँ था, क्योंकि फ़ोन आ रहे थे यहाँ से, पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, पास्टर जी वो प्रॉब्लम है। मैं कहा मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, मैं आ रहा हूँ, हालेलुया। वहाँ से भी मैं भाग के गया, मेरी मदर की डेथ हुई, एक दिन हुआ और मैं अगले दिन भाग के गया उनके पास। वहाँ से पटियाले से साइकिल बाइक उठाया और यहाँ पर चलाया, खन्ने भाग के गया उनके पास, उनकी मदद की, हालेलुया। आप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिल नहीं तड़फता, आपका ज़मीर आपको धिक्कारता नहीं है,
आपको बोलता नहीं है कि तेरे खुदा के मंदिर को दुख हो रहा है, तेरे परमेश्वर के मंदिर को चोट पहुंच रही है। मेरे प्रियो, मैं बैलेंस बनाता हूं। मैंने वहां भी जो करना था किया, जो यहां था वो भी किया। बैलेंस बनाइए लाइफ का, बैलेंस बनाइए लाइफ का, तब खुदा बोलेगा। और इसीलिए प्रभु ने मुझे पता क्या बोला आज, कहता सन योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। तेरी मुझे सेवा अच्छी लगी, वेरी गुड। मैंने एक व्यक्ति को देखा सपने में प्रभु के दास से खड़े होकर, पता क्या कर रहे हैं, कुर्सी से खड़े हुए ताली बजा के बोलते हैं वेरी गुड। पता किसे बोल रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं। कहते हैं वेरी गुड। क्यों बोला वेरी गुड? पता, तेरी सेवा मुझे पसंद आई है, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत ही ज़्यादा आशीष दूंगा, क्योंकि मुझे तेरी सेवा पसंद आई है। और प्रभु बोलता है योर, आज बोला प्रभु ने, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। मुझे बोला तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है, आ रहा है उत्तर। बहुत ही जल्द तू आशीषों को देखेगा, ज़बरदस्त। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर नेहम्याह को बोला गया, मैं पढ़ के ख़त्म करूँगा इसको, जल्दी टाइम हो रहा है। आगे सुनिए। सो द किंग सेड टू मी, द क्वीन आल्सो सिटिंग बिसाइड हिम, हाउ लॉन्ग विल यू जर्नी बी, व्हेन विल यू रिटर्न? सो इट प्लीज द किंग टू सेंड मी, एंड आई सेंट हिम टाइम। फर्दरमोर आई सेड टू द किंग, इफ इट प्लीजेस द किंग, लेट लेटर्स बी गिवन टू मी फॉर द गवर्नर्स टू बी रीजन्स बियॉन्ड द रिवर, दैट दे मस्ट परमिट मी टू पास थ्रू टिल आई कम टू जुडा, एंड अ लेटर टू अशाफ द कीपर ऑफ किंग्स फॉरेस्ट, दैट इट मस्ट he must give me timber to make beams for the gates of citadel, which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy. And the king granted them, and the king granted them to me according to the good hand of my God. और कहता जो मैंने मांगा, ठीक है राजा, मुझे तूने छुट्टी दी, मैं बनाने जा रहा हूँ परमेश्वर का मंदिर, मगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बीम चाहिए बड़े बड़े अच्छे शानदार प्रभु का मंदिर बनाने के लिए। तो पता क्या बोलता है राजा? कहता है ये ले, लेटर लिख दिया, तुझे बीम भी मिल जाएंगे, जा अपने खुदा का मंदिर बना, जो चाहिए होगा मेरे भवन से जाएगा। क्योंकि राजा का दिल खुदा ने खोल दिया। ऐसी प्रभु का आत्मा बोलता है, मैं कईयों के दिल को खोलूंगा और रमेश तेरी चर्च को लोग बनाएंगे, क्योंकि मैं राजाओं को भी हुक्म दूंगा, मैं राजाओं को भी हुक्म दूंगा कि तेरी चर्च का निर्माण किया जाए। राजा मतलब प्रभु के लोग, और लोग, प्रभु उनसे बात करेगा, आपके लिए बात करेगा। आपकी रिक्वेस्ट को खुदा ने ग्रांट किया है, फुलफिल किया, सुन लिया है। मेरे प्रियो, योआब की रिक्वेस्ट सुनी गई, एस्थर रानी की रिक्वेस्ट सुनी गई, कॉर्नेलियुस की रिक्वेस्ट सुनी गई, नेहम्याह की भी रिक्वेस्ट सुनी गई, और मेरी भी रिक्वेस्ट सुनी गई है। आप आशीषों को देखने वाले, और कईयों की मैं बताने आया हूँ, कईयों की रिक्वेस्ट ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं सुनी गई है, और कईयों की प्रोसेस चल रहा है, सुनी जाने वाली है। और राजा ऊपर से बोलेगा, राजा ऊपर से पता क्या बोलेगा? मेरे प्रियो, एक बात बताता हूँ, हो सकता है लोग आपकी मदद ना करते हो, पर जब ऊपर से ग्रांट आ गया ना, नीचे वाले भागते हुए मदद करेंगे। पहले मेरी कोई मदद नहीं करता था, पहले मेरी कोई मदद, एक दिन प्रभु ने ऊपर से परमिशन दी, गारंटी देता हूँ, अभी बहुत सारे लोग मेरी मदद करते हैं, बहुत सारे, जहाँ से मैं उम्मीद नहीं करता वहाँ से मेरी मदद करते हैं मेरी मदद। वो नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर से ग्रांट, ऊपर से प्रभु ने कहा तेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई है। उससे पहले जब तक प्रभु ने ये बात नहीं बोली ना मुझे, तब तक वो मेरी कोई मदद नहीं करते थे। उनको कितना भी समझाओ वो मेरी मदद नहीं करते थे। मगर जब प्रभु ने मुझे बोला, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, कहता तेरा टाइम आ गया, तेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई। दूसरे शब्दों में तेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई। जब प्रभु ने मुझे ये बात बोली तो लोग मेरी मदद करने लगे, जिनको मैंने ना तो कभी सिखाया, ना मैंने कभी बोला कि तुम मेरी मदद करो, उन लोगों ने मेरी मदद की। जिनको मैंने कभी सिखाया ही नहीं और कभी बोला ही नहीं कि तुम आके मेरी प्लीज़ मदद करो, मेरी सेवा में आगे जाने के लिए मदद करो, मुझे खुदा के लिए ये करना है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैंने कभी नहीं सिखाया और ना ही कभी उनसे रिक्वेस्ट की। हालेलुया। उन लोगों ने मेरी मदद करना शुरू कर दिया है और अभी भी कर रहे हैं।
और अभी भी। और खुदा बोलता है ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट जिनका केस चल रहा है कोर्ट में, प्रभु कहता है मैं जज से बात करूंगा, उसके मन में बोलूंगा इसको बोल, तेरी रिक्वेस्ट ग्रांटेड, ये घर तेरा हुआ। किसी का केस चल रहा है 10 साल से, उनका घर वैसे 35 लाख का है पर उनको 11 लाख में मिला है, केस चल रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम में, आप खुदा की मदद करते हो, आपके दान दशमांश खुदा के पास पहुंच चुके हैं और पिता बोलता है योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, वो घर तेरा हुआ, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, वो घर तेरा हुआ क्योंकि तेरी बेनती मेरे स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। तेरी बेनती मेरे स्वर्ग तक। एक वचन हम पढ़ के ख़त्म करेंगे, ख़त्म करें, चलो ख़त्म करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है, ओके, लास्ट पे आ गए। फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मसीह में सदा आनंदित रहो। कई लोग दुखी रहते हैं, कई लोग क्या रहते हैं, अरे मेरे प्रियो खुश रहो। क्या रहो? खुश रहो। चेहरे के 12 नहीं बजे होने चाहिए, जिसके बजने चाहिए उसके चेहरे के तो 13 बज रहे होते हैं, जिसके नहीं बजने चाहिए उसके 12 बज रहे होते हैं। मतलब क्या है कि जिसके चेहरे पे उदासी होनी चाहिए वो तो खुश नजर आता है, और जिसके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए वो दुखी नजर आता है। कारण क्या है? क्योंकि उसने सुन ली खुदा की आवाज़, तेरी रिक्वेस्ट सुन ली गई है, पर उसके कान में अभी तक आवाज़ नहीं पड़ी कि तेरी रिक्वेस्ट भी सुन ली गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो कहता प्रभु में सदा क्या रहो? आनंदित रहो। अरे कुछ भी चलता चलने दो, जो होता होने दो। हालेलुया। खुश रहो। खुश रहना आपकी चॉइस है। अरे नहीं जी इसने मुझे बोला इसलिए मैं दुखी हुआ, तो और बोल, मैं फिर खुश हो जाऊंगा। हालेलुया। अरे जी मेरा वो नुकसान हो गया, मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मुझे काम नहीं मिल रहा इसलिए मैं दुखी हूँ। अरे मैं जब अमलों में आया ना 5 साल स्ट्रगल किया, अरे लोग नहीं मिलते थे यार। हालेलुया। फिर भी खुश रहता था। किसी कोई मुझे देख के नहीं बोलता आज पास्टर दुखी है। उनको लगता आज ही पास्टर की जेब फुल होगी, चाहे पास्टर की जेब में 1 रुपया हो उस वक्त। हालेलुया। क्योंकि मेरा स्टाइल है कि मैं खुश रहना मैंने चुना है। कभी होगा जब मेरे मुंह पर उदासी आई, कभी, क्योंकि कई बार उदास होना पड़ता है इसलिए मैं हो जाता हूँ, पर एक्चुअली में मैं ऐसा हूँ नहीं। हालेलुया। दुखी मैं जरूर होता हूँ मगर अपने लिए नहीं, दूसरों के दुखों के कारण दुखी हो जाता हूँ। हालेलुया। पर मेरी खुद की कही है, क्या बात है, मेरे जल्दी एक तो रोना नहीं आता है। मैं अपना नेचर बता दूं, मेरे सामने कोई जल्दी पूरा भी हो जाए तब भी मेरे रोना नहीं आएगा। मेरा नेचर इस तरह का है। मेरे दिल में दुख होगा, आएगा हल्का फुल्का, पर मेरे मुंह से एक्शन कोई नहीं निकलेगा। मेरी आंखों से थोड़े बहुत आंसू निकल जाएंगे मगर मेरे मुंह से, मेरे घर के लोग बोलते ये कठोर है बहुत। मेरी बहन मुझे बोलती है ये कठोर है, इसको कोई मर भी जाए तो भी इसके मुंह से इसके ना आंसू नहीं निकलते, पर इस बारी मेरे निकल गए थे। हालेलुया। मैं कांपने लगा था। हालेलुया। पता नहीं क्यों, पर मेरे जल्दी आंसू नहीं निकलते, चाहे मुझे कोई जान से भी मार दे तब भी नहीं निकलते। हालेलुया। पता नहीं ऐसा मेरा नेचर है। हालेलुया। मेरे प्रियो बात को समझो, खुश रहो। आपके दुखी रहने से कुछ वापस तो आएगा नहीं, या आपके दुखी रहने से आप ये कह दो हाँ जी मेरा काम हो जाएगा। खुश रहोगे, बेनती करोगे, प्रार्थना करोगे और आपकी प्रार्थना प्रभु बोलेगा सुन ली गई है। आपकी प्रार्थना प्रभु क्या बोलेगा? सो खुश रहना। और लास्ट बात बताऊंगा, आगे पढ़ना, इसमें क्या लिखा, ध्यान सुना। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और बेनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्रियो आपकी रिक्वेस्ट प्रभु का आत्मा बोलता है खुदा के पास पहुंचा दो, वो खुदा खुद ही उत्तर दे देगा। मगर अगर आप सुनना चाहते हो प्रभु के मुंह से, जैसे आज मैंने सुना है, कईयों ने सुना है, योर रिक्वेस्ट इज फुलफिल्ड, ग्रांटेड, योर ऑनर, जो जज होता है उसने लिख दिया, मोहर लगा दी, ठप्पा, लो जी। हालेलुया।
आशीषें आशीषें आएंगी, अब बरकत ही बरकत आएगी अब। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे ही आपको प्रभु बोलना चाहता है। प्रभु का दिल कर रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी सेवा करे, दिल से करे, मन से करे, धन से करे। और मैं क्या करूं? मेरे मुंह से एक चीज निकले। क्या निकले? योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। कौन कौन सुनना चाहता है इस बात? जो मैं मांग रहा था वो मुझे मिल गई है। हालेलुया। आप देखने वाले क्या मांग रहे थे पास्टर जी? थोड़ा दिन रुक जाओ, दिखा दूंगा। हालेलुया। जो मैं मांग रहा था थोड़ा सा रुक जाना, दिखा दूंगा, बता दूंगा ये चीजें मांग रहा था। हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, आपकी बेनती का उत्तर देना चाहता है। मैंने कितनी सारी बातें खुदा के वचन से बताई है। एक भी ऐसा व्यक्ति था जिसने रिक्वेस्ट की, उसका उत्तर नहीं आया। प्रभु आत्मा ये बोलता है, पूजा तेरी रिक्वेस्ट मैंने सुन ली है, तुझे काम मिलेगा, जैसे मर्जी मिले, जहां मर्जी से मिले। योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। रिसीव करो इस बात को हाथों को उठाकर। हालेलुया। कईयों की रिक्वेस्ट ग्रांट हो गई है और कईयों की अभी प्रोसेस में है। हालेलुया। और कईयों की होने वाली है। अगर नहीं हो रही तो खुदा की सेवा और करने लग जाओ, और बढ़ जाओ प्रभु की सेवा में, घटो मत। तो देखना प्रभु यही शब्द बोलेगा, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। राजा ने बोला, वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा प्रभु यीशु को दर्शाता है मेरे प्रियो। और वो प्रभु बोलता है, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। कई लोग बच्चे की तलाश में हैं, कई लोग बच्चे की तलाश में हैं। बच्चा मिल जाए, बेबी मिल जाए, बॉय मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। खुदा कईयों को बोल रहा है, कईयों को बोल रहा है, कईयों को नहीं बोल रहा है, कईयों को बोल रहा है, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। हाथों को उठाएंगे प्रभु की ओर, खड़े हो जाएंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मेरी हाथों की ओर, जो लाइव मुझे देख रहे हैं, मेरी हाथों की ओर देखो, यहाँ से अभिषेक आ रहा है, यहाँ से अभिषेक बह रहा है। ओ पिता, जो तूने मुझे दान वरदान दिए वो सब समुद्र की तरह बहें पिता, नदियों की तरह बहें। हे खुदा, जैसे तूने मुझे बोला योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, जैसे एस्थर को बोला, वैसे मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इन सब को तू बोल पिता, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। द किंग सेज योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, योर रिक्वेस्ट इज फुलफिल्ड। मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग जो 10 साल से बेनतियाँ कर रहे हैं, 5 साल से, आज आपकी रिक्वेस्ट सुन ली गई है, आज आपकी रिक्वेस्ट सुन ली गई है। चल, जिसको शुगर है भाग जाइए यीशु के नाम से। शुगर, अर्थराइटिस गो, पेन गो, आंखों की प्रॉब्लम जा, भाग यहाँ से यीशु के नाम से। शुगर जा, शुगर जा, शुगर जा, शुगर जा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। चल शुगर जा, शुगर जा रहा है, शुगर जा रहा है। योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, योर रिक्वेस्ट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। योर शुगर इज गोइंग राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चल भाग डेविल यीशु के नाम से, चल जा। देखो मेरी आंखों में देखो, ऑनलाइन मेरी आंखों में देखो अभिषेक आ रहा है। अधूरा बलर, मेरी हाथों की ओर देखो, हाथों को उठाओ, मेरी हाथों की ओर देखो, अभिषेक आ रहा है, क्योंकि खुदा ने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुनी है। ये आया काम किसी के पास। अधूरा अल रबा शथूर इदन नमा अदर बले अगूर इल रबा शथूर इल रबो। योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड इन जीसस माइटी नेम। अधूरा बल रबा, फायर आए, आग आए, आग आए, आग, फायर इन जीसस माइटी नेम। शुगर जा रहा है, किसी के गले को शैतान ने पकड़ा हुआ है, खाना नहीं खा पा रहा है, जा तू फ्री हो रहा है यीशु के नाम। योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। किसी के पैरों में कपकपी हो रही है, जल्दी 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 मैं देख रहा हूं किसी के पैरों में कपकपी हो रही है। योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, ग्रांटेड, ग्रांटेड। ऑनलाइन देखने वालों, यीशु के नाम में मैं बोलता हूं, जिसके
शायद कोई ऐसा है जिसके सिर में दर्द होता है, कंटिन्यूली होता है। योर रिक्वेस्ट फॉर हीलिंग इज ग्रांटेड राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड ऑफ हेडेक इन जीसस। एवरी अर्थराइटिस गो, कैंसर गो, ब्लाइंडनेस गो, शॉर्ट साइटेडनेस गो, every sickness out of their body. You demons, get out of their body, get out of their families. Every case be cancelled in Jesus mighty name. प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, थैंक यू फादर। ओ किसी के मुंह से खुदा का अभिषेक जा रहा है, मुंह खोलो अपना। किसी के मुंह से गंदी बदबू बाहर आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। किसी के मुंह के मुझे अंदर ना सांप दिखाई दिया और निकल रहा है वो। हालेलुया, सांप निकल रहा है, सांप। हालेलुया। ए सांप चल बाहर आ, चल। आता कि मैं आऊं? जाके हाथ रख दो। चुप, यीशु के नाम से चुप, शांत हो यीशु के नाम से। चल निकला, सांप आया बाहर। चल गया तू, ए गया तू, गया तू, गया तू। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गया सांप यीशु के नाम से। बी फ्री। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करता। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे मैं बताना चाहता हूँ, कईयों के अंदर सांप, कोई तो है जिसे सांप के सपने आते हैं, किसी को सांप के सपने आते हैं, सांप के सपने। यीशु के नाम से सांप के सपने जो ऑनलाइन देख रहे हैं जाते हैं। मैं किसी जगह प्रार्थना कर रहा, कहते हैं मुझे बहुत गंदे गंदे सपने बुरे आते हैं। प्रार्थना की एक बारी, उनके कहते हैं अब गायब हो गए, गायब हो रहे हैं। जिसको बुरे सपने आते हैं बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जो लंगड़े वो चल रहे हैं, जो अंधे वो देख रहे हैं, जो गूंगे वो बोल रहे हैं, जो कोड़ी हैं वो शुद्ध हो रहे हैं, जिनके कान नहीं खुलते खुल जाए यीशु में, जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है ठीक हो जाए, जिनके घर में बच्चे नहीं आ रहे बच्चे आए, जिनके बच्चे काम पर नहीं लगे काम पर लग जाए। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। बोल के चुप हो जाओ, जाके देखो। कच चुप। हालेलुया, प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से। सबको आशीष दे। ऑनलाइन सारे चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम। आमीन।